तुम्हें पता है क्रिकेट में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 15 प्रकार की नो बॉल होती है। सबसे पहली नो बॉल, अगर बॉलर का पैर बॉलिंग क्रीज से आगे निकल गया तो नो बॉल। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है और हर फॉर्मेट में पकड़ी जाती है। दूसरी, इल्लीगल एक्शन, अगर कोई बॉलर बॉल डालते समय अपना हाथ 15 डिग्री से ज्यादा मोड़ दे तो अंपायर उसे तुरंत नो बॉल दे सकता है। ये वही रूल है जिससे कई बड़े बॉलर्स बैन भी हुए थे। तीसरी, एक ओवर में सिर्फ 2 बाउंसर्स अलाउड है, तीसरी डालोगे तो सीधा नो बॉल। चौथी, अगर बॉलर का पैर नॉन स्ट्राइकर वाले स्टंप से टकरा जाए तो उसे भी नो बॉल माना जाता है। ये रेयर है पर होता है। पांचवी, अगर बॉल पिच के बाहर टैप करे तो नो बॉल तय। छठी, लेग साइड पर 2 से ज्यादा फील्डर्स खड़े कर दिए तो भी नो बॉल। सातवीं, अगर बॉल 2 बार बाउंस होके बैट्समैन तक पहुंचे तो भी नो बॉल। आठवीं, अगर बॉल बैट्समैन के सिर के ऊपर से निकल जाए और वो भी प्लेबल हाइट में ना हो तो अंपायर उसे तुरंत नो बॉल दे देगा। नौवीं, अगर कीपर बॉल फेंकने से पहले स्टंप्स के आगे हाथ ले आया तो भी नो बॉल। 10वीं, बॉलर ने अंपायर को ये नहीं बताया कि वो लेफ्ट आर्म से बॉल करेगा या राइट आर्म से, तो ये भी नो बॉल है। अब सोचो जरा कितनी डिटेल्स में रूल बनाए गए हैं। 11वें नंबर पर डेंजरस बॉलिंग आती है। अगर अंपायर को लगे कि बॉलर बैट्समैन को सच में चोट पहुंचा सकता है तो वो तुरंत नो बॉल देकर वार्निंग दे सकता है। 12वीं, अगर बॉलर रॉन्ग एंड से रन अप ले ले और अंपायर को पहले ना बताए तो उसे भी नो बॉल दी जा सकती है। 13वीं, अगर बॉलर बॉल डालने से पहले कहीं भी कंप्लीटली स्टॉप हो जाए और फिर अचानक से रन अप स्टार्ट करे, इसको भी अनफेयर माना जाता है और कई बार इसे नो बॉल कैटेगरी में कॉल किया जाता है। 14वीं, अगर बॉल बिल्कुल भी हाथ से रिलीज ही ना हो और बॉलर एक्सीडेंटली बॉल को गिरा दे तो अंपायर उसे भी नो बॉल डिक्लेयर कर सकता है। 15वीं और सबसे इंटरेस्टिंग, अगर फील्डर्स इल्लीगल डिस्ट्रैक्टिंग मूवमेंट करें, जैसे बैट्समैन को कंफ्यूज करने के लिए अननेसेसरी मूवमेंट्स, तो अंपायर उसे भी नो बॉल दे सकता है। ये रेयर है पर होता जरूर है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।